बूढ़ी दादी और उनकी कंजूसी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम था जमुना दादी। उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी, लेकिन उनकी सेहत अब भी अच्छी थी। वह गांव में अपनी कंजूसी के लिए जानी जाती थीं। लोग उन्हें मजाक में अरे ओ कंजूस दादी, कहाँ जा रही है? कहकर बुलाते थे। दादी के पास काफी जमीन जायदाद थी और उनका घर पुराने जमाने का एक बड़ा सा किला था, लेकिन फिर भी वह हर छोटी से छोटी चीज में बचत करती थी। अरे बेटा, ये दाल का कितना किलो है? जी माँ जी, 30 रुपए। क्या 30 रुपए? इससे अच्छा तो मैं दाल ही ना खाई हूँ। दादी का नियम था कि वह किसी को अपनी चीजें मुफ्त में नहीं देती। अगर कोई उनसे एक मुट्ठी अनाज मांगने आता, तो वह पहले उसे कई सवाल करती और बदले में कुछ मांग लेती। दादी, मुझे थोड़े दाल चाहिए थे। मेरे पति बीमार है, घर में कुछ खाने को नहीं है। ओह, दाल चाहिए थे तो मैं क्या दुकान खोलकर बैठी हूँ? तेरा पति बीमार है तो मैं क्या करूँ? कहीं और जा। पैसे भी नहीं है दादी, थोड़ा सा दे दीजिए ना। ठीक है, लेकिन घर पर जो झाड़ू बनाती है ना, उसमें से 2 झाड़ू ले आना। गांव वाले उनकी इस आदत से परेशान रहते थे। एक दिन की बात, एक ठंडे सर्दियों के दिन गांव के पास से एक साधु गुजरा। उसने जमुना दादी के दरवाजे पर दस्तक दी। माते, क्या आप मुझे थोड़ा रोटी और पानी दे सकती हैं? मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। साधु ने कहा। दादी ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, रोटी चाहिए? पहले तो मुझे बताओ कि बदले में क्या दोगे? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा माते। दादी ने सोचा, आशीर्वाद से पेट नहीं भरता, लेकिन इसे थोड़ी सी बासी रोटी देकर भेज देती हूँ। दादी ने रसोई से एक सूखी रोटी निकाली और साधु को दी। साधु ने रोटी खाई और कहा, माँ, तुम्हारे इस घर पे सब कुछ संपन्न है, लेकिन तुम में दया भावना की कमी है। यह कहकर वह वहां से चला गया। गांव के लोग दादी की कंजूसी से परेशान थे। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर दादी को सबक सिखाया जाए तो वह अपनी आदत बदल लेंगे। दादी की कंजूसी के कारण गांव में मुश्किलें आती हैं। मैं जाता हूं उनके घर और पूछता हूं कि आप इतनी कंजूस क्यों हैं और इतनी संपत्ति का करेंगी क्या? गांव का मुखिया दादी के पास गया और बोला, दादी, हमने सुना है कि आपके पास एक जादुई घड़ा है जिसमें सोने चांदी और खाने पीने की चीज है जो कभी खत्म नहीं होता। दादी ने सिर झटकते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वह मेरी मेहनत से है। मुखिया ने कहा, ओह, अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारे भंडार घर में झांकने दो। हम देखना चाहते हैं कि आखिर तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो। दादी को गुस्सा आया, लेकिन वह अपनी संपत्ति को लेकर बहुत सतर्क थी। उन्होंने भंडार घर का दरवाजा बंद कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। दादी का घर तो बच गया, लेकिन गांव के कई घर गिर गए। गांव के लोग मदद मांगने के लिए दादी के पास आए। दादी जी, उस दिन के हवा तूफान में हमारा घर टूट चुका है और खाने पीने की सामान भी बह गया है। कृपया आप हमारी खाने पीने की चीजें में कुछ मदद करें। दादी ने कहा, तुम लोगों को हमेशा मेरी चीजों से जलन होती है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गांव वाले मायूस होकर लौट गए। अगले दिन दादी को अपने पुराने संदूक से कुछ गहने निकालने पड़े। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक पुरानी तस्वीर गिर गई। यह तस्वीर उनके बेटे और बहू की थी, जो कई साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। दादी को अचानक एहसास हुआ कि वह हमेशा अकेली रही हैं। उनकी कंजूसी ने उन्हें और भी अकेला बना दिया था। दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मैंने अब तक सिर्फ अपनी चीजों को बचाने की सोची, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। अंत में दादी ने अपने भंडार घर का दरवाजा खोला और गांव वालों को जितना हो सका उतना सामान बांटा। लोग खुश हुए और दादी को दिल से धन्यवाद दिया। धीरे धीरे दादी की कंजूसी की जगह उनकी उदारता की चर्चा होने लगी। गांव में अब उन्हें दयालु दादी कहा जाने लगा।